स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये पूछा था कि जो हम अभी एक-एक अध्याय से पहला सेट लेकर जो इस अभ्यास प्रश्न को कर रहे हैं, इसी क्रम में करें या फिर एक अभ्यास का यानी एक अध्याय का पहले सारे सेट करा लें। तो आप में से बहुत सारे छात्रों ने ये कहा है कि मैम ऐसे ही ठीक है कि एक-एक अध्याय हो रहा है, इससे हमारा रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो कुछ छात्रों ने जिनको वीडियो की परीक्षा देनी है उन्होंने कहा है कि नहीं मैम पूरा करा दो, कम से कम 3-4 सेट करा दो। तो देखो आपको मैं ये बताती हूँ कि जो मैंने सेट एक-एक करके लिया है, इससे मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे हम पढ़ते हैं तो आपको ना पढ़ना है, आपका एक दिमाग में वो चलता रहेगा। आपको अध्याय करना है अपने पास से अभ्यास करते रहना है। आप इस बुक में अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? जैसे आगे एक सेट और करना है आपको तो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं है। तो मैं एक क्रम करके ही कराती हूँ। बहुत सारे छात्रों ने यही कहा है कि मैम एक-एक अभ्यास ही ठीक है और इससे हमें ना सारे अध्यायों के बारे में पता चलता रहेगा। तो आज हम लेने वाले हैं यहाँ पर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे क्या होते हैं? आपको पता ही है कि मुहावरे वो वाक्यांश होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ न लेकर जिनका भावार्थ लिया जाता है, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। और जो मुहावरा शब्द है ये हमारा अरबी भाषा का शब्द होता है। तो आपकी परीक्षा में कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। दूसरा आता है लोकोक्ति। लोकोक्ति ये भी एक तरह से वाक्यांश होते हैं, लेकिन ये इनका सार ही लिया जाता है। दोनों में अंतर क्या है? जो मुहावरा है ये इसका शब्दार्थ न लेके भावार्थ लिया जाता है और जो लोकोक्ति है इसका सार ही लिया जाता है, यानी जो पंक्ति का अर्थ आ रहा होता है एक तरह से शब्दार्थ ही लिया जाता है। तो दोनों में अंतर होता है। तो आज हम इससे संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं सामान्य हिंदी की हमारी अभ्यास पुस्तक है और इस पुस्तक को आप अगर खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे ऑफिस से मंगा सकते हैं। नहीं तो आप इसे हमारे एप्लीकेशन पे जाके, जो हमारा एप्लीकेशन है निधि एकेडमी, बुक पाठ्य पुस्तक वाला जो ऑप्शन है वहाँ जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ छात्र ऐसे पूछते हैं कि मैम हमें क्रम से पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ें आपकी क्लासेस? तो उसके लिए आप हमारा लाइव बैच ले सकते हैं या हमारा कंप्लीट बैच ले सकते हैं। एक चीज़ और है, कई सारे छात्र कहते हैं कि मैम आपका कोर्स महंगा है और हम नहीं पढ़ पाएंगे या हम नहीं ले पाएंगे। तो उन्हीं छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया कोर्स आपका बनाया है जो आपके कम समय के लिए है। जैसे मेरा बैच होता है 1 साल का होता है, लेकिन उसको कम समय का बनाकर आपको उसका प्राइस कम किया है। तो आप जाकर ये देख सकते हैं, ठीक है? वो 002B के नाम से है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं जो छात्र पढ़ना चाहते हैं हिंदी के बारे में। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो अभ्यास पुस्तक का आज सेट हम ले रहे हैं मुहावरे का पहला सेट 1 और इसका पहला प्रश्न है, जल्दी से करना है, आप सभी लोगों को बताना है फटाफट से और हम प्रश्नों को समझते हुए फटाफट से इसे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने पहला प्रश्न है, जाके पाँव ने फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। अब ये यहाँ पर लोकोक्ति आपकी दी हुई है और इसका आपको भावार्थ बताना है। ऑप्शन ए में दिया है दयालु होना, ऑप्शन बी कह रहा है कठोर होना, ऑप्शन ग कह रहा है दूसरे के कष्ट को अनुभव करना और घ कह रहा है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो इसका जो सटीक भावार्थ है वो ये है, अब जैसे कहा है ना, जाके पैर न पड़ी बिबाई। बिबाई का मतलब ना जो दरार पड़ जाती है पैरों में, उसकी बात कही। अब पैरों में दरार पड़ जाएगी तो दर्द तो उसी को होगा ना जिसके पैर में दरार पड़ी है। तो बात यहाँ पे आ गई। तो इसका जो हमारा भाव है वो घ में मिलता है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि दर्द क्या है, जिसे दुख हो रहा है वही जानेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न कहता है हमारा, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है उसे कहते हैं। तो देखो, लोक में प्रचलित उक्ति ही क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। ये बना हुआ है शब्द लोक प्लस उक्ति से।
तो आराम से हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दिख गया है, ठीक है। इसने यही कहा है कि लोक में प्रचलित उक्ति। और मैंने आपको बताया ही कि लोकोक्ति जो है जिसका सार हम जस का तस लगाते हैं, जो हमारे आसपास कहावत के रूप में जो प्रचलित होती हैं, उन पंक्तियों को लोकोक्ति कहा गया है। आगे आता है नंबर तीसरा, आता है प्रश्न संख्या, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताइए। अब यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, युवकों को डॉट 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 होने पर ही विवाह करना चाहिए। अब यहाँ पे दिया है कि ये जो रिक्त स्थान है ना, इस रिक्त स्थान में आपको एक मुहावरा रखना है। तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि अपने पैरों पर दौड़ने योग्य होने पर, अपने पैर पसारने के बाद, अपने पैरों पर खड़े होने के बाद, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो अब देखो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जैसे पंक्ति कह रही है कि युवकों को डॉट 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 होने पर ही विवाह करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब वो आत्मनिर्भर हो जाए तभी विवाह करना चाहिए। और आत्मनिर्भर होना इन चारों में से जिस वाक्य के अंदर यानी मुहावरे के अंदर आ रहा है वो है अपने पैरों पर खड़ा होना। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं कि यार पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं उसके बाद कुछ करूंगा। तो अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब है आत्मनिर्भर बनना। तो आत्मनिर्भर होने के बाद ही विवाह करना चाहिए। तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ग आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। आपको बताना है कि इसमें जिसमें से लोकोक्ति है। ऑप्शन दिया है अंधे की लकड़ी, ऑप्शन दिया है 9 2 11 होना, ऑप्शन दिया है गले पड़ना, ऑप्शन दिया है अधजल गगरी छलकत जात। अब मैं आपको मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बताती हूँ। ध्यान रखना कि जो मुहावरा होगा वो ऐसा वाक्यांश होगा जो अपने साथ क्रिया लिए होता है या फिर उसमें क्रिया लगने की संभावना होती है। और वो क्रिया भी कौन सी, ना वाली, ठीक है, ना अंत की। तो यहाँ जैसे देखेंगे कि अंधे की लकड़ी होना, ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है, होना लगने की संभावना है। 9 2 11 होना यहाँ पहले ही दिया है, और गले पड़ना यहाँ पे पहले ही दिया है। और ये अधजल गगरी छलकत जाए, यहाँ पर होना या ना वाला अंत से नहीं आता। तो लोकोक्ति और जो मुहावरा है हमारा, इसकी ये बहुत अच्छी पहचान है। तो आपको पता चल जाएगा। तो इस यहाँ पे तो तीनों में ये क्या है, ये तीनों मुहावरे हैं हमारे। तो लोकोक्ति हमारी इसमें यही हो गई कि अधजल गगरी छलकत जात, मतलब आधी जो गगरी होती है अगर उसे सर पे रखे यानी पानी से आधी भरी होती है तो उसमें से पानी छलकता रहता है। चलो, और अगर इसका भाव देखते हैं तो इसका भाव हमारा आता है कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति ज़्यादा बजता है, मतलब बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान का प्रदर्शन करता है। आगे करते हैं, नंबर 5 आता है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, या बेफिक्र होना। तो अक्सर जब हम बोलते हैं कि अकल पर पत्थर पड़ गए, अर्थात मतलब बुद्धि ने काम नहीं किया, बुद्धि क्या हो गई उस समय, भ्रष्ट हो गई। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, इनका तो आपको अर्थ समझना होता है। मुहावरे बहुत सरल टॉपिक होता है आपका, अगर एक बार आपको समझ बन गई तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 6, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सहमत होना, धोखा देना, जीत जाना, या उत्तीर्ण होना। तो देखो अंगूठा दिखाने का जो अर्थ आता है वो आ जाता है कि समय पर मना कर देना, या समय पर धोखा दे देना, या वक्त आने पर मुकर जाना। ये भाव इसके अलग लगते हैं। तो यहाँ पर सहमत होना नहीं आएगा, जीत जाना नहीं आएगा, उत्तीर्ण होना नहीं आएगा। तो उत्तर आपका क्या बनता है, धोखा देना। यानी आपने देखा होगा जैसे आपने किसी से कोई बात कही कि मुझे ये काम उस दिन करवा देना, और जिस दिन वो समय आया उस दिन वो गायब हो गया, मतलब कि उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब धोखा दे दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है, क्या है, मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना। देखो
अंडे सेना, अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ ध्यान देना है, अंडे सेना का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मुर्गी बैठी होती है अंडे के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। तो एक तरह से इसको कहते हैं बेकार काम, ठीक है। तो स्वावलंबी, अब मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना बिल्कुल अर्थ तो नहीं आएगा क्योंकि यह मुहावरा है, तो ये कट जाएगा। स्वावलंबी होने का मतलब है जो सेल्फ डिपेंड हो, ठीक है, तो ये भी नहीं है उत्तर इसका। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका और ऑप्शन दिया है स्वार्थ सिद्ध करना या घर में बेकार बैठना। तो ध्यान देना, स्वार्थ सिद्ध करना ये भी इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा घर में बेकार बैठना। जो कहते हैं ना अंडे सेना, तो घर में जो बेकार बैठा होता है उसके लिए कहते हैं कि अंडे से रहा है, ठीक है, ऐसे प्रयोग कर देते हैं। अगला आता है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य जो शब्द है इसका अर्थ आता है वन, ठीक है, हम कैसे समझ सकते हैं? तो अरण्य रोदन, रोदन मतलब रोना। अब कोई व्यक्ति वन में जाके रो रहा है, मतलब किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है, तो वन में जाके रो रहा है मतलब बेकार में रो रहा है, एक तरह से इसका भाव निकल गया। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ दिया है विरह गीत या निरंतर निवेदन या निरर्थक या बेसुरा गायन। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तरह से बेकार अर्थ निकला है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निरर्थक। निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। यानी बेकार में वन में जाकर रोने का मतलब क्या है? अगर रोना है तो या तो किसी के सामने रो, और अगर किसी के सामने नहीं रो रहे हो तो फिर बेकार में वन में जाकर चुप के रोने का मतलब क्या है? यानी निरर्थक, बेकार। अब यही प्रश्न एक बार तो इन विकल्प के साथ आया और फिर दोबारा से यही प्रश्न वापस आया, अरण्य रोदन। इस बार ऑप्शन चेंज हो गया। देखो, अक्सर कुछ छात्र कहते हैं मैम आपके प्रश्न जो हैं बहुत हल्के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बता रही हूँ, बेटा ये अभ्यास प्रश्न 1 है, और अभ्यास प्रश्न 1 के अंदर आपके यानी प्रश्न 1 और अभ्यास प्रश्न 1 और प्रश्न 2, इनके अंदर आपकी परीक्षाओं के ही प्रश्न हैं। ये मेरे खुद के बनाए नहीं हैं, ये परीक्षाओं में आए हैं, और इससे आपको ना ये अंदाज़ा लगेगा या अनुमान होगा कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते, बस आपको याद रखना है ना। अब देखो पॉइंट नंबर 9 का उत्तर क्या होगा। फिर से अरण्य रोदन प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ। अब इस बार ऑप्शन चेंज हुआ कि जोर जोर से रोना, जंगल में चुपचाप रोना, अकेले में बैठकर रोना, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं कि अरे वो तो बेकार में अरण्य रोदन करता है। अरण्य रोदन करता है ऐसे कहा, मतलब ये चीज़ कि वो बेकार में अपनी विपदा किसी को सुना रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ना तो कोई उससे कोई हल निकलने वाला है, ना कोई उस पर मदद करने वाला है। तो ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वो फिर आपका घ उत्तर हो जाएगा, यानी व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना ही इसके लिए हम क्या कहते हैं, अरण्य रोदन। और अगर कोई आपसे पूछे कि अरण्य रोदन के स्थान पर अन्य कौन सा मुहावरा हो सकता है, तो कहते हैं कि अंधे के आगे, लोकोक्ति के लिए आ जाता है कि अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल उसी के जैसा कि बेकार में जिस इंसान पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके सामने रोने से क्या फायदा है ना। तो ये उसके जैसा मिलता जुलता अर्थ आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 10। अंगार सिर पर धर लेना के लिए दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ चयन करना है। मतलब अंगार सिर पर धर लेना के लिए अर्थ क्या होगा, विनाशकारी बन जाना, मरने को उद्यत होना, या दूसरे को डराना, या कठिन विपत्ति सहना। तो देखो इसका अर्थ कैसे होगा, जैसे मान लो कि कोई बोल रहा है कि अरे मैंने तो ये काम करके ना अपने सर पे अंगार रख लिया, मतलब कठिन कठिन विपत्ति सह रहा हूँ, तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, घ आ जाएगा। बाकी जो शब्द हैं वो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करते। विनाशकारी बन जाना बिल्कुल नहीं होगा, दूसरे को डराना ये भी नहीं होगा, मरने को उद्यत होना ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो घ हो जाएगा। नंबर 11 की हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या 11 हमारा दिया है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ होगा
क्या होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अधिक प्रिय हो, अत्यधिक प्रिय होना या बहुत समय बाद दिखना। तो देखो यहाँ पे दिया अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब कहने का मतलब है अपने मुंह अपनी तारीफ करना, अपने मुंह अपनी ही प्रशंसा करना। तो ऑप्शन तो ए में ही दिया है यहाँ पर, अपने प्रशंसा स्वयं करना, तो उसे ही कहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इस मुहावरे का हो। ठीक है, चलो अब ये कई बार छात्र कहते हैं कि मैम और सारे विकल्पों का भी बताओ मुहावरा। तो देखो ध्यान देना, आपको विकल्प जब भी दिया जाएगा कोई भी मुहावरा, जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम शब्द आपको उसके विकल्प में रखे हुए आए, उसके भावार्थ के शब्द भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कोई फालतू में इनका हर किसी का कि ये क्या हो सकता है, ये क्या, हमें मुहावरे पर ध्यान देना है, इसलिए मैं आपको इनके बारे में अलग से नहीं बता रही हूँ। ऑप्शन तो बदलते रहते हैं, है ना, तो हमें बेकार में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं, हम केवल मुहावरे पर और लोकोक्ति पर ध्यान देते हैं। यहाँ दिया है अत्यधिक क्रोध दर्शाना। अत्यधिक क्रोध दर्शाने के लिए मुहावरा बताना है हमें, ये दिया है हमारे सामने इसका भाव। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आंखों में खून उतर आना, पानी में आग लगाना, या सिर पर भूत सवार होना, या दांतों तले उंगली दबाना। अब यहाँ पर क्या हुआ? अत्यधिक क्रोध दर्शाना। तो जब कहते हैं ना कि कोई अत्यधिक क्रोध दर्शा रहा है, तो उसके लिए कहते हैं कि आंखों में खून उतर आया, यानी आंखों में खून उतर आना का मतलब होता है कि बहुत क्रोध कर रहा है। और पानी में आग लगाना मतलब कोई चुगली लगाने के लिए जब प्रयोग करता है कि जहाँ पे जरूरत भी ना हो, मतलब जहाँ कुछ हो नहीं सकता, पानी में आग लगाने की कोशिश करना, जबरदस्ती की चुगली करना, इससे आ जाता है। सिर पर भूत सवार हो जाने का मतलब होता है कि कोई किसी चीज को जबरदस्ती करना चाहता है, या धुन लग जाना को भी हम बोल देते हैं। और दांतों तले उंगली दबाने वाली बात आ जाती है कि जब हम कहते हैं कि कोई ऐसा आश्चर्यजनक कार्य जब हो जाता है, तो तब हम दांतों तले उंगली दबाते हैं। कहते हैं उसने तो इस तरह की साइकिल से स्टंट किया कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब आश्चर्यजनक बात होना। आगे आता है प्रश्न संख्या 13 का उत्तर प्रश्न संख्या 13 है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है। सिर खपाना, सिर खाना, या सिर नीचा होना, या सिर पड़ना। अवांछित संवाद का मतलब है, वांछित शब्द से आता है इच्छा, और अवांछित का मतलब हो गया इच्छा नहीं होना। तो यानी जब कभी आपकी बात है मतलब आपकी इच्छा है नहीं संवाद करने की, बातचीत करने की, और फिर कोई जबरदस्ती आपसे बात कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? अरे क्यों मेरा सिर खा रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें जो हमारा अर्थ आ जाएगा, मतलब जो हमारा मुहावरा प्रयोग होगा वो होगा सिर खाना, कि क्यों बेकार में सिर खा रहे हो, या अवांछित संवाद कि कोई जबरदस्ती संवाद कर रहा है, मतलब सिर खा रहा है। और सिर खपाना का अर्थ आ जाता है जब हम किसी चीज में ध्यान लगाकर उसको काम करते हैं, मतलब एक तरह से मेहनत करना। कहते हैं मैंने इस काम को करने में बहुत सिर खपाया है, मतलब बहुत मेहनत की है। ठीक है, अगला आता है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है अंधेर नगरी का अर्थ है। तो अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह जहां अंधेरा हो, या सुनसान जगह। तो देखो अंधेर नगरी कहा जाता है उस जगह को जहां पर अन्याय होता है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा? ख आ जाएगा, अन्याय की जगह। ठीक है, तो इसका उत्तर ख हो गया। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है अंधे को दीपक दिखाना। मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होगा? अंधे का रास्ता रोशन करना, न समझ को उपदेश देना, न समझ को रोशनी देना, या अंधे की सहायता करना। तो देखो ये शब्द ये बताता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति अंधा है और आप उसको दीपक दिखा रहे हो, तो उसके लिए क्या मतलब, यानी उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ जो निकलेगा वो ये होगा कि ना समझ को उपदेश देना, यानी जो समझना ही न चाहता हो उसके लिए क्या कहा जाएगा। तो जो समझना नहीं चाहता है तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि अब उसको उपदेश दिए जा रहे हैं, वो समझना नहीं चाहता और हम उपदेश दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम मुहावरा प्रयोग करते हैं कि ये तो अंधे को दीपक दिखाने जैसी बात हो गई।
ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि अंडे का शहजादा का अर्थ है क्या होगा? अंडे का शहजादा। अब ऑप्शन दिया हुआ है कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन दिया है चालाक व्यक्ति, ऑप्शन दिया है अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो बहुत सरल है, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कि अंडे का शहजादा, मान लो कि अभी वो अंडे में से ही निकला है बिल्कुल, तो यानी उसको कोई अनुभव नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यानी अनुभवहीन व्यक्ति को कहते हैं अरे ये तो अंडे का शहजादा है, मतलब इसको कोई ज्ञान नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17। अत्यधिक लज्जित होना, अत्यधिक लज्जित होना के लिए मुहावरा बताना है। खून का घूंट पीना या अपना सा मुंह लेकर रह जाना या कीचड़ उछालना या कलेजे पर सांप लौटना। तो देखो, खून का घूंट पीना का अर्थ होता है अपमान सहकर चुप रह जाना, ठीक है। उसके बाद आता है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना के लिए ही होगा अत्यधिक लज्जित होना। कहते हैं जैसे ही मैंने उससे बात कही, अपना सा मुंह लेकर रह गया, मतलब उसे लज्जित होना पड़ा। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आ जाएगा? ख आ जाएगा इसका। अब दिया है कीचड़ उछालना, मतलब किसी की बदनामी करना या किसी पर आरोप लगाना, ठीक है। और कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ आ जाएगा कि कोई जैसे किसी की चीज को देखकर ईर्ष्या जब होती है किसी को, तो कहते हैं उसके तो कलेजे पे सांप लौट गया, मतलब ईर्ष्या होना या ईर्ष्या रखना ही कलेजे पर सांप लौटना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 आता है भारी विपत्ति आना के लिए मुहावरा बताइए। भारी विपत्ति आना, ऑप्शन दिया है टेढ़ी खीर होना, ऑप्शन दिया है दो नावों पर पैर रखना, ऑप्शन दिया है बिजली गिरना, ऑप्शन दिया है 99 का फेर होना। तो यहाँ पे दिया है कि भारी विपत्ति आना। अब टेढ़ी खीर होने का मतलब क्या होता है? कठिन होना या समझ से परे होना। कहते हैं अरे ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, मतलब अत्यधिक कठिन होना, उसके लिए आ जाता है। दो नावों पर पैर रखने का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब दो दिशाओं में काम करता है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मतलब दो चीज़ों को अपने साथ लेके रखना चलना होता है, उसके लिए आता है। और बिजली गिरना, बिजली गिरने का मतलब हो जाता है संकट आ जाना। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ भाव है कि भारी विपत्ति आना, इसी के लिए मुहावरा आएगा बिजली गिरना, कि अरे उस पर तो बिजली गिर गई, अर्थात मतलब उस पर बहुत भारी संकट आ गया, भारी विपत्ति आ गई। 99 का फेर होना मतलब ये है कि लाभ कमाने में लगे रहना के लिए इसका प्रयोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना या एक ही सहारा। तो ये भी बहुत आसान है, आपको आराम से पता चल गया होगा भाई अंधे के लिए सहारा क्या होता है? उसकी लकड़ी, ठीक है, यानी एकमात्र सहारा होता है। तो अंधे की लकड़ी से तात्पर्य होगा कि एकमात्र सहारा यानी एक ही सहारा होना, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल का दुश्मन, जैसे बोलते हैं ना कि अरे ये तो बड़ा ही अक्ल का दुश्मन है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया है मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन कहते हैं हम महामूर्ख होना, ठीक है। तो जो महामूर्ख होता है उसको कहते हैं ये तो अक्ल का दुश्मन है, मतलब जरा सी भी बुद्धि नहीं लगाता, ठीक है। तो इसका उत्तर ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की बात करेंगे तो अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा बताना है। मतलब भाव आपको दे दिया कि अदृश्य शत्रु के लिए हम इनमें से कौन सा मुहावरा लेते हैं। मीठी छुरी होना, मुंह में राम बगल में छुरी, या पेट में दाढ़ी होना, या आस्तीन का सांप। तो देखो अदृश्य शत्रु
जो शब्द आता है मतलब ये मुहावरे के लिए, तो वो होता है आस्तीन का सांप। यानी आस्तीन का सांप कि जो हमारी आस्तीन में ही छिपा बैठा है, हमें पता ही नहीं है, मतलब हमारे नज़दीक है। तो वह कैसा शत्रु हो गया कि मित्र बन के बैठा है लेकिन हमारे लिए क्या है, शत्रु है। ठीक है, तो उसे कहते हैं आस्तीन का सांप। अब जैसे मीठी छुरी होना कहते हैं कि यानी जो बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि जो हमारी चापलूसी करके हमारा बुरा ही चाहते हैं लेकिन बोलते बहुत मीठा मीठा है, उनके लिए हम मीठी छुरी होना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते कुछ और हैं और मतलब मुंह से तो उनका कुछ अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं लेकिन उनके पेट में कपट होता है, तो उनके लिए हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारा प्रिय वस्तु। प्रिय वस्तु का हाथ से निकल जाना के लिए मुहावरा क्या होगा? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, लेने के देने पड़ना, ऑप्शन दिया है अंधेरे घर का उजाला होना, ऑप्शन दिया है कलेजे पर सांप लौटना, ऑप्शन दिया है कलेजा काढ़ना। तो अब देखो यहाँ पे दिया है प्रिय वस्तु का हाथ से निकल जाना। किसी को कोई वस्तु बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, ठीक है, अत्यधिक प्रिय है, और उसे कोई और ले जाए तो एक तरह से क्या कहते हैं, अरे उसने तो मेरा कलेजा ही काढ़ लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कलेजा काढ़ना, मतलब कलेजा निकाल लेना, इसका प्रयोग, इसका उत्तर हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ तो मैंने अभी बताया कि ईर्ष्या होना, अत्यधिक ईर्ष्या होना हम ये कह सकते हैं। अंधेरे घर का उजाला होना, जैसे कहते हैं अंधेरे घर का उजाला होना, इसके लिए अर्थ आ जाता है कि जिसमें किसी एकमात्र सहारा, हम कहते हैं कि ये तो हमारे अंधेरे घर का उजाला ही है। ठीक है, इस तरह से। और लेने के देने पड़ना, अगर इसको देखते हैं कि मतलब कभी हम बहुत ज़्यादा संकट में पड़ जाते हैं तो उसके लिए कहते हैं लेने के देने पड़ गए। ठीक है, अगला आता है काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब इस पंक्ति को हमें इसका भाव बताना है। ऑप्शन दिया है दूसरों पर बोझ बनकर रहने वाला व्यक्ति, तो हम कह सकते हैं कि यह भी हो सकता है कि दूसरों पर बोझ बनकर रहने वाला व्यक्ति। अब लेकिन ऑप्शन जब तक हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ कहा है कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, मतलब कोई व्यक्ति जो बिल्कुल काम भी ना करता हो और बस बैठ के खाता हो, उसके लिए ये प्रयोग किया गया है। तो इसका और विकल्प देख के तब हम आंसर बताएंगे। तो अगले विकल्प हमारा क्या कहता है कि शत्रु से सहायता की अपेक्षा करना व्यर्थ है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। अधिक भोजन करने वाले लोग किसी काम के नहीं रह जाते, यह भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इसका उत्तर हमारा क्या है, क ही होगा, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया के लिए मुहावरा बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है जान पर खेलना, लोहे के चने खाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, या लुटिया डिबोना। तो यहाँ दिया है अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे मुहावरा बताना है, तो बहुत अधिक परिश्रम करना के लिए इनमें आएगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। हम कहते हैं ना कि पूरी तरह से अपना पूरा परिश्रम कर देना। अब यहाँ पे दिया लुटिया डुबोना का मतलब हो जाता है कि कोई काम खराब कर देना, है ना, या फिर कहते हैं कि उसने तो उसकी लुटिया डुबो दी, मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देना, उसके लिए आ जाता है। जान पर खेलना मतलब कि अपने जान को कहते हैं ना खतरे में डालकर कोई काम करना, तो या खतरा मोल लेना, उसको हम जान पर खेलना बोलते हैं। लोहे के चने खाना नहीं होता, लोहे के चने चबाना होता है। तो लोहे के चने चबाना का मतलब भी होता है बहुत कठिन परिश्रम करना। ठीक है, तो तब आता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा आँख का पानी ढलना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत क्रोधित होना, निर्लज होना, बुढ़ापा आ जाना, मर जाना। तो देखो जब ये आता है आँख का पानी ढलना, ये कहते हैं जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा निर्लज हो जाता है, मतलब पूरी तरह से कोई बेशर्म हो जाता है, चाहे उसे कितना भी बोल लो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए कहते हैं कि इसकी तो आँख का पानी ही डल गया है, मतलब निर्लज हो जाना इसका अर्थ आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है आंख नीची होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन कह रहा है सामने न आना, शर्म से नजर न मिलाना, या सामना करना,
या उपेक्षा करना। तो देखो, आंख नीची होने का भावार्थ हो जाता है कि शर्म से नजरें झुक जाना। कहते हैं कि इसने तो हमारी आंखें नीची कर दी, मतलब कि कुछ ऐसा काम हो गया जिससे अब हम नजरें नहीं मिला सकते किसी से। तो इसका जो उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा? शर्म से नजर न मिलाना। ठीक है, आगे अगला आता है प्रश्न संख्या 27। कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला के लिए भावार्थ क्या होगा, ये हमें बताना है। गेहूं के साथ घुन पिसता ही है, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, या बुरी संगत में कलंक लगता ही है, या बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही कराते हैं। तो देखो, यहाँ पे कहा है कि कोयले की दलाली में मुंह काला, कि कोई कोयले की दलाली कर रहा है, मतलब कोयले के खान में जाके। दलाली मतलब समझते हो ना, बीच में आता है। अब कोयला क्या होता है, थोड़ा सा भी कहीं लग जाए तो वहाँ पे काला रंग छोड़ देता है। तो इसका जो भावार्थ आ रहा है कि कोयले की दलाली में मुंह काला हो गया, कि जब बुरी संगति में आप रहते हो तो आपको दागदार होना पड़ता है। तो इसका जो ग उत्तर है कि बुरी संगति में आप चाहे अच्छे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कलंक लग ही जाता है अगर आपकी संगति बुरी होती है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाता है? ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है, असंभव काम करना का अर्थ मुहावरा है। यहाँ पर बताना है, यानी कि किस असंभव काम करने का जो ये जो अर्थ है, इसका मुहावरा आपको बताना है। तो दिया है, आसमान के तारे तोड़ना, आसमान सिर पर उठाना, या आसमान पर दिमाग होना, या आसमान पर चढ़ा देना। तो देखो, जब हम कहते हैं शब्द आता है असंभव कार्य कर दिया, तो जो कार्य हो नहीं सकता था वो कार्य कर देना, तो उसके लिए कहते हैं इसने तो आसमान के तारे तोड़ लिए, मतलब असंभव कार्य कर दिया। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा? क आ जाएगा, आसमान के तारे तोड़ना, यही मुहावरा होता है। अब आसमान सिर पर उठाना ये नहीं होगा इसका असंभव कार्य का, आसमान पर दिमाग होना ये तो मुहावरा ही नहीं होता, आसमान पर चढ़ना ये हो जाता है कोई बहुत अधिक घमंड में आ जाता है, तो उसको कहते हैं अरे ये तो आजकल आसमान पे चढ़ा हुआ है, उसके लिए आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कहता है, सही मुहावरे की पहचान करना है जो इसमें सही मुहावरा दिया हो। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, या आंखों में कचरा डालना। तो आपको पता है कि मुहावरा क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, जब कोई किसी को धोखा दे जाता है सामने से ही, तो उसको कहते हैं कि इसने तो आंखों में धूल झोंक दी। ठीक है, तो उसका ये इसमें जो सही मुहावरा है वो क्या है? हमारा ग आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि आंखें भर आना का अर्थ है क्या होगा? आंसू आ जाना, भाव विभोर हो जाना, नींद आना, या आंख दुखना। तो जब होता है ना कि अरे मेरी तो आंखें भर आई, तो जब वो कहते हैं ना आंखें भर आई, तो क्या होता है उस समय? आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उसी को कहते हैं कि आंखें भर आई, मतलब आंखों में आंसू आ जाना ही क्या कहलाता है? आंखें भर आना कहलाता है। तो इस तरह से ही ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, और हमने यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर किए। आप सभी लोग जानते हो ये हम कहाँ से कर रहे हैं? अभ्यास पुस्तक से कर रहे हैं। और अभ्यास पुस्तक में आज हमने मुहावरे और लोकोक्ति का सेट किया। अब कल की क्लास में हम इसके आगे का सेट करेंगे। ठीक है, तो आप ये बुक अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और एक बात, आप सभी लोग कमेंट तो करते हैं, अच्छी बात है, तो जो छात्र पढ़ते हैं, पढ़ के जाते हैं, वो ज़रा लाइक भी कर दिया करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें एक भी शब्द आपके काम का हुआ तो आप लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे उत्साह ही बढ़ाता है। और क्या आप नहीं चाहते कि मैम हमेशा ऐसे ही पढ़ाती रहें? तो अगर आप चाहते हैं कि मैम हमेशा ऐसे ही पढ़ाती रहें तो लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।